क्या आपने कभी विचार किया है कि हम अपने जीवन में इतना कष्ट क्यों सहते हैं? क्यों कुछ व्यक्ति सदा संकट में डूबे रहते हैं, जबकि अन्य लोग, चाहे जीवन उन पर कैसा भी प्रहार करे, प्रसन्न, सफल और उन्नति के पथ पर अग्रसर रहते हैं? मैं आपको एक अति सरल बात बताने जा रही हूँ। एक ऐसी बात जो शायद इतनी साधारण प्रतीत हो कि आपको विश्वास ना हो, परंतु ये है सबसे शक्तिशाली सत्य। धनवान बनने का, सच्चा धनवान, हर रूप में धनवान बनने का एकमात्र मंत्र है। सदा सकारात्मक बोलो, सदा सकारात्मक रहो। हाँ, बस यही। परंतु इसे समझने के लिए, इसे जीने के लिए हमें एक यात्रा पर निकलना होगा। एक यात्रा अपने मन के भीतर, अपनी आदतों के भीतर, अपने अतीत के भीतर और सबसे महत्वपूर्ण अपने विचारों के भीतर। प्रथम चरण, आज हम कष्ट क्यों सह रहे हैं? विचारों की शक्ति चलिए एक सत्य से प्रारंभ करते हैं जिसे हम प्रायः उपेक्षा करते हैं। आज हम कष्ट सह रहे हैं केवल अपने विचारों के कारण। हाँ, ये ना धन की कमी के कारण है, ना असफलता के कारण, ना संबंधों के कारण, ना समाज के कारण, बल्कि इसका कारण है हमारा सोचने का ढंग। हमारे विचार निरंतर हमारी वास्तविकता को गढ़ते हैं। प्रत्येक विचार जो हम अपने मन में आने देते हैं, उसका एक रूप होता है, एक ध्वनि होती है, एक कंपन होता है और वह कंपन हमारे चारों ओर एक क्षेत्र बनाता है। वह क्षेत्र या तो सकारात्मक चीज़ों को आकर्षित करता है या उन्हें दूर भगा देता है। प्रायः लोग नकारात्मक विचारों के चक्रव्यूह में फंसे होते हैं। वे बार-बार सोचते हैं, जीवन इतना कठिन क्यों है? मैं यह नहीं कर सकता। मेरे साथ कभी कुछ अच्छा नहीं होता। मैं सदा अभागा हूँ। लोग स्वार्थी होते हैं। मैं सफलता के योग्य नहीं हूँ। ये विचार शायद छोटे साधारण से प्रतीत हों, बस मन के भीतर के शब्द। परंतु ये विचार बीज हैं और प्रत्येक बीज अंकुरित होता है। प्रत्येक विचार जो तुम बार-बार दोहराते हो, वह एक विश्वास बन जाता है। प्रत्येक विश्वास तुम्हारी ऊर्जा बन जाता है और वह ऊर्जा तुम्हारी वास्तविकता को गढ़ती है। तो देखो, कष्ट बाहर नहीं है। ये ना तुम्हारी नौकरी में है, ना परिवार में, ना समाज में। कष्ट भीतर है। ये मन से प्रारंभ होता है। यदि तुम अपने मन को भय, कमी, संशय और दोष से भरते हो, तो तुम्हारा जीवन उसी का प्रतिबिंब बन जाता है। तो प्रथम कदम है जागरूकता। स्वयं से प्रश्न करो, मैं कौन से विचार बार-बार दोहरा रहा हूँ? क्या ये मुझे उत्साहित करते हैं या तोड़ते हैं? क्या ये मुझे बढ़ने में सहायता करते हैं या रोकते हैं? क्योंकि जब तुम ये समझ जाते हो कि तुम्हारे विचार ही तुम्हारी नींव हैं, तब तुम उन पर नियंत्रण शुरू कर सकते हो। द्वितीय चरण, वर्तमान स्थिति को पहचानना। भय और संशय की मानसिकता आज की दुनिया में अधिकांश लोग भय और संशय की मानसिक स्थिति में जी रहे हैं और उन्हें इसका आभास भी नहीं होता। चारों ओर देखो, लोग बात करते हैं कि अर्थव्यवस्था कितनी खराब है, कुछ भी सुरक्षित नहीं है, दुनिया खतरनाक है, लोगों पर भरोसा नहीं किया जा सकता। दूरदर्शन चालू करो, सामाजिक माध्यम देखो, पड़ोसी से बात करो, भय सर्वत्र है, संशय सर्वत्र है और जहाँ भय है, वहाँ प्रगति नहीं हो सकती, जहाँ संशय है, वहाँ विकास नहीं हो सकता। लोग इसलिए रुके रहते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि कुछ गलत हो जाएगा। वे प्रयास करने से पहले ही रुक जाते हैं। वे कम में संतुष्ट हो जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि वे अधिक के योग्य नहीं हैं और धीरे-धीरे उनका मन, उनका कारागार बन जाता है। वे चिंता में जीते हैं, तनाव में जीते हैं, बेचैनी में जीते हैं। वे स्वप्न देखना बंद कर देते हैं, विश्वास करना बंद कर देते हैं, कदम उठाना बंद कर देते हैं। यही है आज अधिकांश लोगों की स्थिति और यहाँ सबसे बड़ी त्रासदी है, उन्हें ये नहीं पता कि स्वतंत्रता का द्वार कभी बंद था ही नहीं। ताला तो केवल उनके मन में था। तृतीय चरण विकास प्रतिक्रिया से सृजन की ओर। तो हम इस मानसिकता से आगे कैसे बढ़ सकते हैं? नकारात्मक विचारों के चक्रव्यूह को कैसे तोड़ सकते हैं? उत्तर है प्रतिक्रिया से सृजन की ओर बढ़कर। अधिकांश लोग प्रतिक्रिया में जीते हैं। कुछ बुरा होता है, वे प्रतिक्रिया देते हैं। कोई कुछ कहता है, वे प्रतिक्रिया देते हैं। उनकी योजना विफल हो जाती है, वे प्रतिक्रिया देते हैं। यह प्रतिक्रियात्मक जीवन उन्हें जकड़ कर रखता है
क्योंकि वे सदा बाहरी दुनिया के जवाब में जीते हैं। वे भूल जाते हैं कि उनके भीतर कितनी शक्ति है। परंतु जब तुम सृजन में जीना शुरू करते हो, तुम स्वयं के स्वामी बन जाते हो। तुम जीवन के होने का प्रतीक्षा नहीं करते। तुम वह जीवन गढ़ते हो जो तुम चाहते हो। और यह कैसे करते हो? अपने विचारों को चुनकर। जैसे तुम भोजन या वस्त्र चुनते हो, वैसे ही तुम सोचने का ढंग चुनते हो। तुम बदल देते हो। मैं नहीं कर सकता को मैं सीख सकता हूँ। मैं अभागा हूँ को मैं बढ़ रहा हूँ। कुछ काम नहीं करता को मैं प्रक्रिया पर भरोसा करता हूँ। तुम छोटी शुरुआत करते हो। एक विचार से, एक विश्वास से। शुरुआत में यह कठिन लगता है क्योंकि तुम्हारा मन नकारात्मकता का आदी हो चुका है। वह भय का आदी है। परंतु जागरूकता और अभ्यास के साथ तुम अपने मन को सिखा सकते हो। तुम प्रतिक्रिया से सृजन की ओर बढ़ते हो। तुम ये कहना बंद कर देते हो, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? और कहना शुरू करते हो, क्या मैं इसका क्या कर सकता हूँ? ये एक छोटा-सा परिवर्तन तुम्हारे संपूर्ण जीवन को बदल देता है। सकारात्मकता का अभ्यास। सकारात्मक बोलो, सकारात्मक रहो। अब हम दैनिक अभ्यास पर आते हैं। इसे केवल जान लेना पर्याप्त नहीं, इसे जीना पड़ता है। प्रत्येक दिन तुम्हें एक चुनौती स्वीकार करनी है। सकारात्मक बातें बोलने की, सकारात्मक ऊर्जा में रहने की। इसका अर्थ है कि तुम स्वयं और दूसरों के बारे में प्रेम पूर्वक बात करते हो। तुम गपशप, दोष और नकारात्मकता से दूर रहते हो। तुम अपने मन को प्रेरणादायक विचारों से भरते हो। तुम पढ़ते हो, सुनते हो, वे शब्द बोलते हो जो हृदय को शांति देते हैं, जो आगे बढ़ने का साहस देते हैं। तुम प्रतिदिन दोहराते हो, मैं स्वस्थ, समृद्ध और प्रसन्न हूँ। सब कुछ मेरे लिए बेहतर हो रहा है। मैं स्वयं पर और विश्व पर भरोसा करता हूँ। मैं समृद्धि और प्रेम के लिए खुला हूँ। जब चीजें गलत होती हैं, तब भी तुम नकारात्मकता में नहीं गिरते। तुम स्वयं को स्मरण दिलाते हो, ये स्थायी नहीं है, ये मेरी यात्रा का हिस्सा है। मैं इससे सीखकर आगे बढ़ूंगा। सकारात्मक शब्द बोलना तुम्हारी ऊर्जा को बदल देता है। सकारात्मक रहना तुम्हारी दिशा को बदल देता है। शीघ्र ही तुम छोटे-छोटे परिवर्तन देखोगे। तुम बेहतर लोगों से मिलोगे। तुम्हें बेहतर अवसर प्राप्त होंगे। तुम्हारा स्वास्थ्य सुधरेगा। तुम्हारा आत्मविश्वास बढ़ेगा। ये जादू नहीं है, ये मन की शक्ति है, ये ऊर्जा है। और ऊर्जा कभी झूठ नहीं बोलती। पंचम चरण, ऊर्जा का प्रत्यावर्तन। जो भेजो वही लौटेगा। अब ध्यान से सुनो, क्योंकि यह है सबसे शक्तिशाली सत्य। जो भी तुम भेजते हो, वह तुम्हारे पास लौट आता है। तुम्हारे विचार, तुम्हारे शब्द, तुम्हारी भावनाएं, तुम्हारे कर्म, ये सब ऊर्जा के रूप हैं। और यह ऊर्जा यात्रा करती है। वह समय और स्थान के पार जाती है। वह लोगों को छूती है, वह परिस्थितियों को छूती है, वह परिणाम गढ़ती है और फिर वह तुम्हारे पास लौट आती है। कभी सीधे तौर पर, कभी अप्रत्याशित रूप में। यदि तुम सकारात्मकता, प्रेम और विश्वास में जीते हो, तो जीवन तुम्हें आनंद, सफलता और शांति से नवाजता है। यदि तुम क्रोध, भय और दोष में जीते हो, तो जीवन तुम्हें कष्ट, समस्याएं और अव्यवस्था लौटाता है। तुम्हें परिणाम शायद तुरंत न दिखे, परंतु वह सदा आता है। तो बहुत सावधान रहो कि तुम क्या भेज रहे हो। प्रत्येक शब्द जो तुम बोलते हो, प्रत्येक भावना जो तुम अनुभव करते हो, प्रत्येक नियत जो तुम रखते हो, वह तुम्हारा भविष्य गढ़ रही है। इसलिए धनवान बनने का, धन, स्वास्थ्य, प्रेम, शांति में धनवान बनने का एकमात्र मंत्र है, सकारात्मक बोलो, सकारात्मक रहो। बस यही। तुम्हारे शब्द बीज हैं, तुम्हारे विचार साधन हैं, तुम्हारी भावनाएं संकेत हैं। यदि तुम अच्छे बीज बोते हो, अच्छे साधनों का उपयोग करते हो, सही संकेतों का अनुसरण करते हो, तो तुम एक सुंदर जीवन गढ़ते हो। तुम समृद्धि प्राप्त करते हो। न केवल अपने बैंक खाते में, बल्कि अपने संबंधों में, अपने स्वास्थ्य में, अपने मन की शांति में। और ये इससे भी सुंदर बात है, जब तुम सकारात्मक बोलते हो और सकारात्मक रहते हो, तुम दूसरों के लिए प्रकाश का स्रोत बन जाते हो।
तुम्हारी ऊर्जा दूसरों को उत्साहित करती है, तुम्हारे शब्द उन्हें प्रेरित करते हैं, तुम्हारी मुस्कान उन्हें शांति देती है। तुम वह कारण बनते हो कि कोई और आगे बढ़ने का निर्णय ले। तुम वह कारण बनते हो कि कोई और पुनः विश्वास करे। तुम वह चिंगारी बनते हो जो दूसरों में परिवर्तन लाती है। और इससे बड़ा धन क्या हो सकता है? तो आज निर्णय लो। निर्णय लो कि तुम अपने सोचने का ढंग बदलोगे। निर्णय लो कि तुम केवल वही बोलोगे जो उत्साहित करता हो। निर्णय लो कि तुम संभावना की ऊर्जा में जियोगे। क्योंकि यही एकमात्र मंत्र है जो कार्य करता है। यही एकमात्र मंत्र है जो स्थायी है। सकारात्मक बोलो, सकारात्मक रहो। यही है धनवान बनने का मार्ग। आनंद में धनवान, शांति में धनवान, सफलता में धनवान, प्रेम में धनवान। और जब तुम धनवान बनते हो, तुम अपनी उपस्थिति से दूसरों को भी धनवान बना देते हो। तो प्रतीक्षा मत करो, अभी प्रारंभ करो। मेरे साथ बोलो, मैं सकारात्मक हूँ, मैं शक्तिशाली हूँ, मैं बढ़ रहा हूँ, मैं धनवान हूँ। एक बार और बोलो, इसे अनुभव करो, इसे विश्वास करो, क्योंकि तुम पहले से ही हो। अंतिम संदेश, तुम एक प्रकाश हो। मैं तुमसे एक और बात कहना चाहूंगी। तुम केवल एक व्यक्ति नहीं हो, तुम एक ऊर्जा हो, तुम एक प्रकाश हो। जब तुम सकारात्मकता में जीते हो, तुम केवल अपना जीवन नहीं बदलते, तुम विश्व को बदलते हो। तुम्हारे शब्द, तुम्हारी मुस्कान, तुम्हारा विश्वास, ये सब दूसरों के जीवन में प्रकाश भरते हैं। तुम वह कारण बन सकते हो जिससे कोई अपने स्वप्न पूरे करे। तुम वह कारण बन सकते हो जिससे कोई पूर्ण हंसना सीखे। तुम वह कारण बन सकते हो जिससे यह विश्व और अधिक सुंदर हो। तो आज, इस क्षण, ये निर्णय लो कि तुम सकारात्मक रहोगे, कि तुम अपने विचारों को चुनोगे, कि तुम अपना जीवन स्वयं गढ़ोगे। और जब तुम ऐसा करोगे, तुम देखोगे कि जीवन कितना सुंदर हो सकता है। तुम देखोगे कि समृद्धि, प्रेम और शांति सदा तुम्हारे पास थी। बस तुम्हें उन्हें अपनाना था। तो चलो, एक नई शुरुआत करते हैं। एक बार और मेरे साथ बोलो, मैं सकारात्मक हूँ, मैं शक्तिशाली हूँ, मैं बढ़ रहा हूँ, मैं धनवान हूँ। अब जाओ और अपनी रोशनी से विश्व को प्रकाशित करो।